तो आज का टॉपिक हमारा है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर बोर्ड क्वेश्चन आपका है, बोर्ड में पूछा जाता है अक्सर। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर एंड how it is converted into a voltmeter and how it is converted into ammeter, right? ये आपका बोर्ड क्वेश्चन है। इतनी ज्यादा न्यूमेरिकल इसके साथ रिलेटेड नहीं होती है, लेकिन जो कन्वर्जन फैक्टर इसका है कन्वर्जन, उसमें न्यूमेरिकल आ जाती है बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, वो मैं कराऊंगा। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। चलिए ठीक है। सो पहला पॉइंट, it is a device used to measure, used to detect and measure small currents in a circuit. So a device which is used to measure and detect small currents in a circuit, that device is known as galvanometer, right? क्या होता है galvanometer? A device which can detect the small current and it can measure the small current in a circuit. CKT means circuit. Clear? So this is a device. There must be a principle for it. What is the principle? What is the principle of the galvanometer? What is the principle of a galvanometer? इसका नाम बेटा है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। कल हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, आप जानते हो, जो इससे पहले वाला लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा है कि अगर हम एक करंट लूप को लेंगे, करंट लूप कैरिंग, that is rectangular loop which is carrying current I. Now see, this is the north pole and this is the south pole of the magnet. This is the direction of the magnetic field, right? And A, B, C, D is a rectangular loop of the current. ठीक है। चलिए, अगर आप देखोगे तो आपका BC वाला साइड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? पैरेलल में, ठीक है ना, पैरेलल डायरेक्शन में। ये साइड भी देख लेंगे, ये पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है ना। और ये साइड देख लेंगे हम, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, बात कीजिए, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये CD साइड छा पानवे परपेंडिकुलर के निश पैरेलल, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वुचाव अस रात अख फोर्स का डायरेक्शन मज एक्ट गसान, चला ये वनु डाउनवर्ड्स। यम जो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, यमन हद इफेक्ट क्या गसान, कैंसल, राइट। चलिए ठीक है। तो इनका नेट फोर्स किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। मगर यम कहीं ते इफेक्ट प्रोड्यूस करान कॉइल मज, क्या कॉइल मज प्रोड्यूस करा इफेक्ट की। मान लीजिए ये आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, ऊपर एक फोर्स इस तरफ खींच रहा है, दूसरा फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है। अगर भैया अथो सतन लम अकिस अख हेर कुन बे बोन कुन वन, ये गछा कुन अंदस कुन, मान गए, नेट फोर्स, नेट इफेक्ट 0। क्लियर? चलिए ठीक है। इसके बाद आपने ये भी देखा, अगर AB साइड को देख लेंगे हम, AB साइड को, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट, बात कीजिए, अपवर्ड्स। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड्स। क्या है डायरेक्शन ऑफ करंट? यहाँ से इंटर हो जाती है करंट, यहाँ से चलते चलते यहाँ पे एग्जिट हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे भी फोर्स होगा, कैसे निकालेंगे उसकी डायरेक्शन? ठीक है, फिलेमेंट्स, हाँ, ये वाली फिंगर किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? बात करो,
फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये सेंट्रल फिंगर किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, ठीक आ गया। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, तो इस वाले साइड पे फोर्स कहाँ होगा, इनवर्ड्स होगा। चलिए ठीक है, इधर हम लिख के रखेंगे ये इनवर्ड्स है। क्या है ये, इनवर्ड्स। यहां बताइए आउटवर्ड्स होगा। चलिए ये फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, किस डायरेक्शन में, राइट। चलिए ठीक है, आउटवर्ड्स। सो दिस इज आउटवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने कॉइल को ऐसे बिठा दिया, सस्पेंड किया है, बिठाया नहीं है, सस्पेंड किया है। यहां फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में, यहां फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। नेट इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज, यहां फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में, इनवर्ड्स। यहां फोर्स किस डायरेक्शन में, तो इसमें क्या हो जाएगा, रोटेशन। क्या होगा, ऐसे थी ना, रोटेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सो यम्स फोर्स, आगो F3 फोर्स, ब्यागो F4 फोर्स। यम्स फोर्स क्या, इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन इनकी डायरेक्शन, इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। वो अख यपर किन फोर्स आउटवर्ड्स, ब्या क्या इनवर्ड्स। वो अत मज कुछ इफेक्ट गस प्रोड्यूस, रोटेशनल इफेक्ट। कुछ इफेक्ट, अत रोटेशनल इफेक्ट्स क्या वनन, क्या वनन, टॉर्क, ठीक है ना। उसके लिए हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट की है, किसके बराबर होता है, टाउ। शाबाश, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, यही होता है ना। किसके बराबर, एम बी साइन थीटा। एम किसके बराबर, आई एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। दिस इज द एक्शन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, ठीक है ना, विच प्रोड्यूसेस अ रोटेशनल इफेक्ट इन द कॉइल, ठीक है ना। तो अगर हम यही कॉइल इस्तेमाल करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में, तभी तो इसका नाम पड़ जाता है मूविंग कॉइल, ठीक है ना। याद आ गया, पूरी कहानी याद आ गई। चलिए अब शुरू करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, यही है इसका प्रिंसिपल। देखो, when a current loop is placed in a uniform magnetic field, हाँ, करंट लूप को आप किस में रखोगे, किस में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में। किस में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर एफेक्ट एक्सर्ट, फोर्स टॉर्क। बिल्कुल ये बात सही है। इट एक्सर्ट्स ए टॉर्क on the loop which produces rotational effect, in the coil. So when a current loop is placed in a uniform magnetic field, it exerts a torque on the loop which produces rotational effect. That you know. पूरा मैकेनिज्म आप जानते हो। कल भी मैंने आपसे कहा था कि ये है बेसिस फॉर द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। जो हमने कल का टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या था, करंट ऑन ए, टॉर्क ऑन ए करंट लूप, टॉर्क ऑन ए करंट लूप। नाउ what is the construction of moving coil galvanometer? Construction of the moving coil galvanometer.
सिस्टम है, हमें क्या है ऑर्गन सिस्टम है और ये कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन ये बताएगा जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे, जब एनिमल को तो हम यूज करेंगे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम देखेंगे चलिए इस ग्रुप में से जो एनिमल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू नहीं है, ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, और कौन सा ग्रुप ऑफ सेल्स है वो हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा चलिए दूसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टिश्यूज प्रेजेंट है, जिसमें क्या प्रेजेंट है टिश्यूज, ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। अब इसका हम एंट्रेंस में क्या सब्जेक्ट आता है, ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, इसमें क्या है टिश्यू। अब ये वाले ऑर्गेनिज्म जो है इनमें ऑर्गन सिस्टम तो नहीं है, इनमें ज्यादातर टिश्यू है और फिर क्या है ऑर्गन, ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन। अब ये वाले ऑर्गेनिज्म में पूरी सारे ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन कैसे आता है एग्जाम देख साथ जो फॉर एग्जांपल आपको आएगा कि इस एनिमल में कोई बात नहीं है कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस एनिमल में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर सिंपल ऑब्जेक्ट वाला नहीं आते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट वाला तो आपको आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल हो गया, ये क्या हो गया सिंपल। मगर अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया जो मुझे आपको सिखाना है वो ऐसे आएगा, ठीक है वो ऐसे आएगा कि इन ऑर्गेनिज्म में सेल्यूलर डैश टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान से सुनो बेटा ये बात, ये क्लियर हो गया, ये सब आराम से आएगा। इनमें टिश्यू डैश ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें ऑर्गन डैश ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन डैश ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी देख रहे हैं टाइम पर हमारा। और फॉर एग्जांपल का मतलब नाउ दैट ओके ओके मसला ये है कि हमारे पास एक्स कोई ऑर्गेनिज्म है और हमें बताया गया पहले तो सिंपल है, पहले तो आप सीधे बोलो कि सेलुलर है टिश्यू है और हम देख पाते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म हम लगा देगा। अब अगर इंसानों की बात करें, ठीक है, अगर हमारी बात है आप बताइए ह्यूमन में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो सेलुलर तो नहीं है, टिश्यू तो नहीं है, ऑर्गन सिस्टम है बट ऑर्गन तो नहीं है, तो बस हाईएस्ट कैटेगरी यहाँ पे क्या है ऑर्गन सिस्टम, तो हम लगाएंगे ऑर्गन डैश ऑर्गन सिस्टम। अगर मैंने आपको पढ़ाया है मिसाल के तौर पर ये एनिमल जो है इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या है तो एग्जाम में क्या लिखना है, इसमें टिश्यू डैश ऑर्गन लेवल नहीं लिखना है, बिकॉज़ मैंने हाईएस्ट क्या बताया इसमें टिश्यू ऑर्गन की मैंने बात नहीं की, मैंने बोला इसमें ऑर्गन नहीं होता है, इसमें खाली टिश्यू होता है। तो आप बताओगे कि सेल्यूलर डैश टिश्यू, यानी कि कोई सेल्स है और कहीं एक टिश्यू बना है। अगर मैं आपको बताता हूँ ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेल्यूलर, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आएगा, बिकॉज़ यहाँ पे सेल्यूलर डैश टिश्यू है, तो टिश्यू में है ही सेल्यूलर लेवल है, इसमें टिश्यू डैश ऑर्गेनाइजेशन सवाल ही नहीं पैदा होता। समझ आया आपको बात। तो हमारे पास जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है इनमें ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकता है जो टिश्यू नहीं बना रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स होगा जो टिश्यू नहीं बना रहा है, दूसरा एक ग्रुप हो सकता है जिसमें टिश्यू प्रेजेंट है, दूसरा एक ग्रुप होगा जिसमें ऑर्गन एक दो प्रेजेंट है, फोर्थ वन वो होगा जिसमें ऑर्गन प्रेजेंट है। बाकी कोई समझ नहीं आया उससे एक डाउट हो तो मुझे बताना मैं बात बोल। अब और एक इंपॉर्टेंट बात है इसके हम आपको एक क्लास में चले जाते हैं और देखते हैं बात आपके साथ लेट्स गो लेट्स जरूर एक आप पढ़ जाए हो दैट मेल यानी sperm plus female gamete that ova okay section में वो करते हैं ये हम कुछ तरह का क्या बना अब जो क्या होता है याद रखना क्या है अब इस पैटर्न को याद रखना ये फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल है यहाँ पे क्या बन गया जाइगोट। हम देखेंगे एनिमल कैसे बनता है, एनिमल कैसे बनता है उसी तरह से मुझे जरूर है कैसे मैं हूं देखिए दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो भी इसकी कंस्ट्रक्शन है आपको खुद से लिखनी होगी, मैं नहीं लिखूंगा, राइट, खुद से लिखनी होगी।
सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर? सिंपल में इधर आप देख लीजिए मेरी तरफ, ये देखो ए बी सी डी। सो व्हाट इज ए बी सी डी? हिंट्स में बता दूंगा। ए बी सी डी इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, वही करंट लूप जो हमें चाहिए था। सो इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। ABCD is a rectangular coil. नंबर 1, ये कॉइल किस मटेरियल की बनी हुई है? इट इज इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो इट इज wound on a non-metallic frame. जनरली हम ब्रास यूज कर लेते हैं। तो क्या है कि यह कॉइल सिंपली कॉपर वायर होती है जो कि इंसुलेटेड होती है। इंसुलेटेड मीन्स उस पर एक थिन फिल्म चढ़ाई जाती है, ठीक, प्लास्टिक की थिन फिल्म उस पर चढ़ाई जाती है ताकि ये टर्न्स गसन पान कनेक्ट गसन, उसी को हम कहते हैं इंसुलेटेड। देखिए यहाँ पे जो हम वायर यूज कर लेते हैं अपने घरों में, जो वायर यूज करते हैं उस पे क्या चुड़ी होती है? रबर, ठीक है ना? व्हाट इज दैट? इंसुलेशन। क्या होती है? इसी तरह से इंसुलेशन इस पे भी होती है, इस वायर पे भी। ये कॉपर की वायर होती है, ये कॉपर की वायर होती है, इस पे क्या होती है? इंसुलेशन। क्लियर? ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ द पोलोसिटी, ठीक। अब किस शेप में इसको बना दिया जाता है? रेक्टेंगुलर। किस शेप में बना दिया जाता है? रेक्टेंगुलर। ए बी सी डी जो यहाँ पे शेप आपको दिख रही है, जो मैंने बोल्ड करके बताया है यहाँ पे, इट इज ए नॉन मेटेलिक फ्रेम, इट इज ए नॉन मेटेलिक फ्रेम, ठीक है। जनरल में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? ब्रास, ठीक है ना। और अंदर जो ये बना है इसका, इट इज मेटेलिक कोर, सॉफ्ट आयरन का होता है। मेटेलिक फ्रेम एंड सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये सिस्टम पूरा समझ आ गया? क्या है ये रेक्टेंगुलर शेप का जो है वो क्या है? ये कॉइल किस मटेरियल की बनी होती है? बात करो। ब्रास की बनी होती है। तो नॉन मेटेलिक। क्या हो गया? क्या हो गया? इट इज सिंपली कॉइल मीन्स ए कॉपर वायर विच इज इंसुलेटेड, ए कॉपर वायर विच इज इंसुलेटेड। कॉपर पता है क्या होता है? पता है ना? पता है ये मेटल क्या होता है? ये कॉपर वायर हम यूज कर लेते हैं ना, ठीक है ना। इस कॉपर वायर यथ पे इंसुलेशन खलित आसि, क्या आसि खलित? इंसुलेशन। यही वायर छन अस निवान, अस छ बनावान रेक्टेंगुलर फ्रेम। यमिस क्या शेप? क्या शेप छस? रेक्टेंगल छसा। गो अथ वलो इस वायर, क्या वलोस? मगर ये क्या पान? नॉन मेटेलिक। शेप कुछ रेक्टेंगुलर। कॉइल हज शेप ती क्या बन? रेक्टेंगुलर। कॉइल हज शेप क्या बन? को युस ये मटेरियल छु, ये छु ब्रास आसान। क्या मटेरियल छु ये? ब्रास, ठीक है। अथ ब्रास मटेरियलस पे, यथ ब्रास मटेरियलस पे क्या छ अस वलित थोमस? कॉपर वायर, कॉपर। मगर सु कॉपर वायर क्या छ? इंसुलेटेड। क्या छ? इंसुलेटेड। बे छ यथ फ्रेमस मज आसान बरित सॉफ्ट आयरन कोर। क्या छ बरित आसान? सॉफ्ट आयरन कोर। क्लियर? तो इसी को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर लूप या कॉइल ऑफ द गैल्वानोमीटर, कॉइल ऑफ द गैल्वानोमीटर। अब बात समझ आ गई? अब बात समझ आ गई? क्या ये कॉइल ब्रास की बनी होती है? नो सर, ब्रास पे बनी होती है, ठीक है। और ब्रास में हमने इंट्रोड्यूस क्या किया है? सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन। ब्रास नॉन मेटालिक है, ठीक है। सॉरी, नॉन मेटालिक नहीं है ये, हमें
यहाँ पे लिखता है नॉन मैग्नेटिक, सॉरी नॉन मैग्नेटिक फ्रेम जो है वो नॉन मैग्नेटिक है। उसमें हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है, सॉफ्ट आयरन कोर। पेट क्या वजह वायर, कोस वायर, कॉपर वायर, कोस वायर तला युस ये कॉपर वायर अथ वलो अथ कस एंड आसन, कस एंड आसनस, एंड गो अंद कस आसनस एंड जाके ना, यानी आता है वायर सो बनो यत कॉइल बनो ना कॉइल एंड कस आसनस आका के नज। शाबाश, एक पीस ऑफ वायर आपने लिया, ठीक है ना, एक पीस ऑफ वायर आपने लिया। एक कोयल बनाने के लिए तो कितने एंड्स होंगे? 2 एंड्स होंगे कि ना कोई आसिस? बिल्कुल ठीक। तला वनियो अख एंड मा बनाव एम कोयल वंद कि ये कत सतन कनेक्ट करित अथ क्या वनान टॉर्शन हेड। क्या वना? टॉर्शन हेड, यानी ये एक्चुअली सस्पेंड करमस फ्रॉम द टॉर्शन हेड। मगर अत बे थोमुत लगित यम जाय मिरर एंड नीडल अरेंजमेंट यम सतन रीडिंग वुचो, ठीक, सो वन बह पत पामत। सो इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए टॉर्शन हेड। जो हमने कॉइल तैयार की उसका एक एंड हमने किसके साथ कनेक्ट किया? टॉर्शन हेड के साथ। किसके साथ? चलो वुचो यम जाय त्रो ये अलोंग द टॉर्शन हेडस का त्रो अलोंग। अब ऐसे देखो ये कॉइल आपने बनाई, क्या शेप है इसकी? रेक्टेंगुलर। अख एंड कत सतन कनेक्ट कोरमुत टॉर्शन हेडस का, ठीक। युथुई अत मज करंट फ्लो गछि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड थी अत मज गछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस। क्या गैस प्रोड्यूस? या क्लॉकवाइज या डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो एक एंड इसका किसके साथ कनेक्टेड है? टॉर्शन हेड के साथ। किसके साथ? टॉर्शन हेड के साथ। दुयम एंड कत सतन छु कनेक्ट कर हियर स्प्रिंग सतन। कत सतन? हियर स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग सतन। कत सतन? स्प्रिंग सतन। मगर यतामत ये कॉपर यम जाय पे योतामत ये वायर इस्तेमाल करमज, ये वायर नहीं है, ये स्ट्रिप है। क्या चाहिए? स्ट्रिप, ठीक। स्ट्रिप गई सो मतलब 6 साइड सॉरी 4 साइड अख 2 3 4 ये 4 साइड यानी स्ट्रिप्स कस साइड 4 साइड यानी अख वनो आयरन रॉड सो सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल इन। मगर अगर ये 4 साइड इत पटन बनावन अख फेस यम साइड, अख फेस यम साइड, अख फेस यम साइड, अख फेस यम साइड, तेल क्या बना ये? स्ट्रिप। तेल क्या बना? तेल वनोस राउंड वायर, तेल क्या वनोस? स्ट्रिप। क्या वनोस? स्ट्रिप। चलिए ठीक है। ये मिस क्या शेप? सिलेंड्रिकल। क्या शेप? सिलेंड्रिकल, ठीक। अगर यत अख फेस यम साइड आस, 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 तेल क्या हो? स्ट्रिप। तो हमने इसको सस्पेंड किया है बाय मीन्स ऑफ ए फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, बाय मीन्स ऑफ ए फॉस्फर ब्रॉन्ज। कम जाय पे कथून त्रोमुत अलमज तय टॉर्शन हेडस, कथून सस्पेंड करमज। तला ये ब्याक एंड ऑफ द वायर ये कथ सतन कनेक्ट कर यम बेंड क्या यम जाय थयमित अस, तो मतलब यम छन पानवे कनेक्टेड, एम छन पानवे कनेक्टेड। तो यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट किया है हमने, यथ बना स्प्रिंग। ये यही मटेरियल यथ बना फॉस्फर ब्रॉन्ज। और यहाँ पे हमने रखा है एक पोल पीस, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये क्या कर प्रोड्यूस? कत करो? मैग्नेटिक फील्ड। क्या कर प्रोड्यूस? ये मैग्नेटिक फील्ड। गो ये मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस गो, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस गो, सोई कॉइल मा गई प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, सोई कॉइल मा गई प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। वही तो हमारा प्रिंसिपल है, व्हेन ए करंट लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इसके बाद तो एक एंड इसके साथ कनेक्टेड है, इसको हमने कनेक्ट किया है विद द टर्मिनल T2, विद द टर्मिनल क्या एक्चुअली सर्किट्स मज कनेक्ट करुन। ये करंट मेजर आस करें, ये करंट आसे मेजर करें, अस टर्मिनल जरूरत, तो एक टर्मिनल ये वाला है, ठीक है ना। दुयम टर्मिनल कोस बन्याव स्प्रिंग किन कनेक्ट कर विद द टर्मिनल 1, विद द टर्मिनल, यानी यम गई तिम 2 टर्मिनल यमो सतन अस कनेक्ट करुन कुन सर्किट्स मज, कुन सर्किट्स मज। इसके बाद
पूरा सिस्टम या पूरी असेंबली हमने एक नॉन मैग्नेटिक केस में यानी प्लास्टिक बॉक्स वुचोन अत बॉक्सस मज करोन ये फिट ताकि अत गए एयर आनो कह टेंशन तुलित निब्रम डिस्टर्बेंस गई और बेस पे हमने 2 स्क्रूज लगा दिए हैं अमिन वन लेवलिंग स्क्रूज क्या वन ताकि यह गो होल रोजन के अगर ये होल रूद यह लार सस्पेंडेड यह कत लार मैग्नेटिक पोलस मैग्नेटिक अगर योर किन यह पस पमत रूद यह लार योर किन किस पोलस यह गि अत लारिन कि इसलिए बेसस पे थवान क्या लेवलिंग स्क्रूज क्लियर कंस्ट्रक्शन गया क्लियर सो इट कंसिस्ट में 2-4 सेंटेंसेस में बता दूंगा कोता आशा तो पिकअप कितना आप याद रखोगे इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल it consists of a coil made of copper insulated copper wire insulated copper wound on a non magnetic frame brass ठीक है ना and a soft iron core the coil is suspended from the torsion head by means of a phosphor bronze spring clear the other end of the coil is connected to spring here spring इसको बोलते हैं of the same material phosphor bronze clear the which in turn is connected to the terminal one terminal and torsion head is connected to the terminal 2 the coil is placed between the pole pieces of a permanent magnet pole pieces north and south of a permanent magnet which produces uniform magnetic the whole assembly is enclosed in a non magnetic case in order to avoid the external disturbances ये आपकी बुक पे आप सब रखते हो या क्या कहते हैं उसको रेफरेंस बुक ठीक है ना रेफरेंस पे इसकी कंस्ट्रक्शन दी हुई है ठीक है तो देयर आर एट द बेस देयर आर 2 leveling which keeps the coil in level क्लियर बेटा बात क्लियर कंस्ट्रक्शन मैं नहीं लिखूंगा इसके बाद हम लिखेंगे व्हाट इज इट इज थ्योरी हाउ इट वर्क्स theory how it works now see let L is equal to length of the coil B is equal to breadth L length into breadth means area so A is equal to area of the coil length of coil this is breadth of coil and A is the area of the coil I is equal to current that flows through it and B is equal to magnetic field कितनी करंट इसमें से पास होगी that is equal to I कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा let it be B ठीक है ना और कितना इसका एरिया that it is equal to and N is equal to number of turns the torque acting on the coil is given by बोलो जल्दी से tau is equal to चलो ऐसे लिखेंगे हम NIA sin थीटा NIAB sin थीटा ठीक है इतनी एक्सप्रेशन याद है ना NIA sin देखो N है नंबर ऑफ टर्न्स I करंट है A एरिया ऑफ द कॉइल है B मैग्नेटिक फील्ड है एंड थीटा यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू एंगल which the normal to the coil makes with the magnetic field कल आपने इसको डिटेल में डिस्कस किया है देखिए
हमने ये रखा था नॉर्थ पोल और ये वाला क्या रखा था, साउथ पोल। ये किसकी डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर। ये प्लेन किसका है, कॉइल का। किसका प्लेन का है, किसका प्लेन है, ये कॉइल का प्लेन है, ठीक है ना। चलिए, अगर प्लेन पे हम नॉर्मल डाल देंगे उसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर, याद है ना, एरिया। अब मुझे बताओ, अगर ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लेन ऑफ द कॉइल, ये नॉर्मल, ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके दरमियान एंगल कितना है, 90, ठीक है ना। अगर एंगल 90 ऐसे, साइन 90 क्या बन 1, टॉर्क का मैक्सिमम कैन मिनिमम ये क्या बने होते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया वेक्टर, ये क्या शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मगर कॉइल फेस क्या अम साथ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल लेकिन परपेंडिकुलर, पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं है, क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल, when plane of the coil is parallel to B, plane of the coil means face of the coil, plane of the coil means face of the coil, plane of the coil means face of the coil is parallel to the magnetic field, it is parallel to the magnetic field। तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा तो एंगल कितना होगा, टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम, टॉर्क क्या होगा, यही बात मुझे चाहिए। सो इट इज पैरेलल टू बी, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू एम्प्लॉइज साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 डिग्री, ठीक है ना। साइन 90 का वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। तो आप कहोगे टाउ किसके बराबर, शाबाश, एन आई ए बी। इस टॉर्क की एक्शन क्या होगी, ये कह रहा है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, क्या कॉइल इसी डायरेक्शन में रहेगी, इधर पॉइंट हो जाए, कैन यू गाइस रोटेट, क्या जैसी नोट कीजिए, दिस टॉर्क विल रोटेट द कॉइल, दिस टॉर्क विल रोटेट द कॉइल, दिस टॉर्क विल rotate the coil and is called deflecting torque, and is called deflecting torque. So we can write here deflecting torque is equal to tau is equal to NIAB, NIAB। तो इस टॉर्क से इस कॉइल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। ओस क्या इनिशियली पैरेलल, ओस क्या इनिशियली पैरेलल, बात कीजिए, ओस क्या इनिशियली युथी आत्मज करंट गई प्रोड्यूस, ठीक, करंट गई फ्लो गया, स्विच कर ऑन, एश मेजर करेंट करंट, आत्मज क्या गो प्रोड्यूस, डिफ्लेक्शन, क्या गो प्रोड्यूस, ड्यू टू टॉर्क क्या गो आत्मज प्रोड्यूस, डिफ्लेक्शन, ड्यू टू टॉर्क क्या गो आत्मज प्रोड्यूस, डिफ्लेक्शन, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉक, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या गो आत्मज प्रोड्यूस, डिफ्लेक्शन। तवै छ अथ टॉर्कस बना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ऐसे ये घूमेगी कॉइल, पूरा कॉइल घूमे ना हो ऐसे, ठीक, तवै छ बना मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल, ऐसे देखो, ऐसे टॉर्क इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, गया डिफ्लेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द करंट, ठीक है, टॉर्क से डिपेंड करना कहाँ पे, करंट पे, कोता करंट का सिमुज प्रोड्यूस, तो इस तरह से डिफ्लेक्शन इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, तब टॉर्क्स बनन क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग कनेक्ट किया है, क्या कोरमत कनेक्ट, युथी आत्मज ऐसे हुआ, ठीक है, स्प्रिंग्स लगी वार, स्प्रिंग्स क्या लगे, यानी तात्मज गश ट्विस्ट प्रोड्यूस, क्या गश तात्मज प्रोड्यूस, ट्विस्ट, स्प्रिंग ये वल न आव, तमिच कोशिश क्या आसे वापस, ये कैसे हाथ वापस आना, तमिच कोशिश ऐसी हो, जैसे आप कपड़ा धोते हो ना, घर में कपड़ा धोते हो ना, बाद में इसमें वहां से पानी निकालते हैं, आज मशीनी दौर तो मैनुअल बनो, पत क्या वहाँ चीर
चीर दिन मतलब गो अस क्या तथ मज प्रोड्यूस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या प्रोड्यूस त्रोयोनियल वो वापस आ गया क्या वापस गो मतलब गो चीर दिन सतन गो तथ मज प्रोड्यूस रेस्टोरिंग टॉर्क यम से वापस ओन यम से क्या ओन अगर स्प्रिंगस वर दिमो इस पोचन ठीक है पत्रावन यल या वापस डेफिनेटली यही ना गो ये यथ मज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस गई ये क्या गस प्रोड्यूस यथ मज रेस्टोरिंग टॉर्क क्या गस प्रोड्यूस रेस्टोरिंग टॉर्क किसमें सु क्या कर अत कोयले वापस आने की कोशिश ठीक मगर अत योर करंट फ्लो गसा अत पे कंटिन्यूअसली टॉर्क एक्ट गसान एक जगह ये ओसी इत पोट गए अत मज प्रोड्यूस ट्विस्ट ठीक है डिफ्लेक्शन ऐसे लेकिन एक जगह पे ये बैलेंस हो जाएगा यानी ये नच न कंटिन्यूअसली ये कुन जगह गस बैलेंस ड्यू टू दिस रेस्टोरिंग टॉर्क यानी तु यूता तुम वार दियो अत कपरस पल्लस अत पलवस यूता वार दियो तूता हेक्यूस दित मतलब यूता तुम वार दियो कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं तो रुक जाता है बस वना एम अलाव छन तक वार लगन एक जगह तो आप भी रुकोगे ठीक है यम जाय तुम रुकियो तम जाय गो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रेस्टोरिंग टॉर्क पान में इक्वल क्या गो उसी पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या वना सो हम यहाँ पे कहेंगे ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क a restoring torque is produced in the spring. A restoring torque is produced in the spring. Let K is equal to restoring torque per unit twist. K is equal to restoring torque per unit twist. Restoring torque per unit twist. अब देखिए हमने प्लेन ऑफ द कॉइल कैसे लिखा था पैरेलल टू द फील्ड पैरेलल टू द जब इसमें करंट प्रोड्यूस हो गई आज पर क्या को एक्ट टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एग्जैक्टली क्या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टिम क्या कर आत्मज प्रोड्यूस रोटेशन या डिफ्लेक्शन रोटेशन या मगर ये साथ स्प्रिंग बन लोगे तो स्प्रिंग क्या सो कसम ठीक है सो गो टाइट स्प्रिंग क्या गो टाइट गो ना तो मतलब गो सो क्या कर वापस आने की कोशिश करस ना मगर यथ मज कंटिन्यूअसली करंट फ्लो कर वो सवाल को ये डिफ्लेक्शन तो रेस्टोरिंग टॉर्क अगर यम 1 डिग्री एंगल बनो अम साथ आसा रेस्टोरिंग टॉर्क गो डेवलप ये कोता एंगल वैकेनस 0 वैकेनस कोता एंगल थोड़ा सा कर यम टर्न रेस्टोरिंग टॉर्क गोवा गस ना यानी ये फेर हुई वल स्प्रिंग तेल वल ये फेरस ठीक है गो ये फ्यूर स्प्रिंग आना वल 1 डिग्री अगर 2 डिग्री होस तेल ज्यादा पाम तक कम ज्यादा 10 डिग्री होस तेल 3 डिग्री 45 डिग्री 6 डिग्री 90 डिग्री ज्यादा ठीक है गो तो मतलब गो यूता ये फेर त्यूता गस वत लग होत चीर त्यूता लग होत वार कशर पटन बोझो लगस ना गो तो मतलब गो अस वना तेल यूता डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तमी हिसाब गसे रेस्टोरिंग टॉर्क मगर रेस्टोरिंग टॉर्क कित पटन हेको अस मेजर कर ये डिपेंड करा ये कोता डिग्री कर रोटेट कस डिग्री कर ये डिग्री रोटेशन किम से करो अस तेल मेजर एंगल से ये कोता एंगल बनाए विद द मैग्नेटिक फील्ड ये कोता एंगल बनाए विद द मैग्नेटिक तो वचो वकनस क्या मैग्नेटिक फील्ड सतन एंगल 0 क्या ये क्या थोमुत नॉर्थ पोल ये क्या थोमुत साउथ पोल वकनस क्या मैग्नेटिक फील्ड सतन एंगल 0 तो एम कर थोड़ा टर्न करना शाबाश 20 डिग्री बनावन ट्विस्ट लोगा हाथ बन चले ठीक बेहना फेर ये हुआ जोर वारे का चार निकन कम ही चार वारे पम ज्यादा पम पत वनियो ज्यादा पत वनियो ज्यादा पत वनियो
गो यम सुन रेस्टोरिंग टॉर्क हेको अस यम सिन एंगल सतन मेजर कर क्या हेको कर एंगल सतन मेजर ठीक गो त्यो मतलब गो तेल छेस वनान कि अगर अस के निमोन रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट मतलब गो पर यूनिट डिग्री ट्विस्ट देयरफॉर restoring torque is equal to so k phi where phi is equal to deflection in the coil यानी इसका मतलब ये है अगर 1 डिग्री पे इतना ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा 60 के 50 डिग्री पे कितना हो जाएगा तो 5 डिग्री पे कितना हो जाएगा 5 के 5 एंगल है ना 5 एंगल है इन इक्विलिब्रियम restoring torque is equal to deflecting torque और deflecting torque is equal to restoring torque यानी एक ना एक जगह तो इनको रुकना है ये कंटिन्यूअसली रोटेट नहीं करेगा कंटिन्यूअसली रोटेट नहीं कर सकता है आपने ये अपने कपड़े को एक हाथ में लिया दूसरे से उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार आप नहीं कर सकोगे ठीक है ये इतना टाइट हो जाएगा कि तो ही क्यों बेई ट्विस्ट करे आप इसको छोड़ दोगे तो ये वापस आ जाएगा क्या ही वापस तो ये तो चीज क्या तब के साथ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क सो वी कैन राइट हियर इट इज एन आई ए बी इज इक्वल टू k phi अब जब ये एडेड बन गया अब इसमें नोट पर प्रेजेंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क अब I किसके बराबर है इट इज k phi डिवाइडेड बाय n I a b I नहीं n a b n a ठीक है ना सो I इज इक्वल k अपॉन n a b और यहाँ पे phi K है रेस्टोरिंग कांस्टेंट n नंबर ऑफ टर्न्स है A एरिया ऑफ द कॉइल एंड G B मैग्नेटिक अगर आप गौर से देखोगे गौर से सभी फैक्टर्स जो गैल्वानोमीटर के अंदर हैं सभी फैक्टर्स नंबर ऑफ टर्न्स अंदर की बात है गैल्वानोमीटर खुद की बात है एरिया ऑफ द कॉइल ये अंदर की बात है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की बात है ठीक है ना रेस्टोरिंग फॉस्फर ब्रॉन्ज हमने क्यों इस्तेमाल किया है इसी पे डिपेंड करता है कि इसके साथ रिलेटेड है फॉस्फर ब्रॉन्ज के साथ ये भी गैल्वानोमीटर के अंदर है तो ये सारे फैक्टर्स किसको बिलोंग करते हैं गैल्वानोमीटर को किसको सो वी कॉल इट एज अ गैल्वानोमीटर कांस्टेंट galvanometer so we can write it as I is equal to G phi where G is equal to K divided by NAB called galvanometer constant it is called galvanometer constant ठीक है so I is proportional to phi क्या हम लिख सकते हैं I is proportional to ओहम्स आपने पढ़ा है और वो है चीटिंग की है 10th से पास किया है चीटिंग करके नो सर V इज प्रोपोर्शनल टू V इज इक्वल टू I R ऐसा है ना तो इसी तरह से I इज प्रोपोर्शनल टू phi I इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज phi द एंगल थ्रू व्हिच द कॉइल इज डिफ्लेक्टेड द एंगल आप मेरी बात सुनिए ये कंक्लूजन है लास्ट पॉइंट जो एंगल ठीक है ना कॉइल बनाती है विद द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टॉर्क ठीक है ना चलिए सो I इज प्रोपोर्शनल टू अगर लार्ज करंट ऐसे लार्ज एंगल होगा लार्ज करंट ऐसे लार्ज एंगल होगा ठीक है ना स्मॉल करंट ऐसे स्मॉल एंगल बात क्लियर अगर हम इस कॉइल के साथ जोड़ देंगे मिरर एंड नीडल सिस्टम मिरर एंड नीडल नीडल तो पकना ब्रोट अथी से पकना 5 एम्पियर 2 एम्पियर 4 एम्पियर डिपेंडिंग अपॉन द डिफ्लेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द
deflection. Ko yuta deflection as yuta as large current. Yuta small deflection as yuta as small current. So हम यहाँ पे लिख सकते हैं I is directly proportional to phi. Note कीजिए. So by measuring the deflection, by measuring the deflection, by measuring the deflection, we can measure the current flowing through the galvanometer using a linear scale. Using a linear scale. Using a linear scale. क्या is linear scale? As it is directly proportional. As they are directly. तो अगर हम डिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे, इन अदर वर्ड्स हम क्या मेजर करते हैं? करंट. ठीक है. तो इस तरह से ये डिवाइस इस्तेमाल होता है हाउ टू डिटेक्ट एंड हाउ टू मेजर द करंट. क्लियर? सो दिस इज नोन एज गैल्वानोमीटर. क्लियर बेटा? क्या है ये आपका? गैल्वानोमीटर. राइट. तो अब इस गैल्वानोमीटर कि कुछ फैक्टर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं. कुछ फैक्टर्स. क्या फैक्टर है? Yes, that is known as sensitivity of the galvanometer. That is known as the sensitivity of the galvanometer. Sensitivity of the galvanometer. नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए. Sensitivity of the galvanometer. Sensitivity of galvanometer. Sensitivity of the galvanometer. Right? क्या होती है सेंसिटिविटी? कि अगर हम स्मॉल करंट को फ्लो कराएंगे थ्रू द गैल्वानोमीटर, स्मॉल करंट, ठीक, स्मॉल करंट, एंड दैट प्रोड्यूसेस लॉरेज डिफ्लेक्शन. स्मॉल करंट अगर लॉरेज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है गैल्वानोमीटर में, ठीक, तो उस गैल्वानोमीटर को हम कहेंगे सेंसिटिव. ठीक. इस तरह भी हम किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी आदमी को, किसी भी मैन को या वुमन को हम कहेंगे शी इज मोर सेंसिटिव. He is more sensitive. He is more sensitive. The boy is more sensitive. यानी बिल्कुल ठीक है. छोटी सी करंट इसमें डाल देंगे तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी. अगर लार्ज करंट डाल देंगे, अगर हम लार्ज करंट इसमें डाल देंगे, ग्रेन है, डिफ्लेक्शन देगा ससने के, ठीक, तो इसको सेंसिटिव हम नहीं कहेंगे. तो किसको सेंसिटिव कहेंगे? जिसमें करंट क्या हो? स्मॉल, लेकिन डिफ्लेक्शन क्या हो? ज्यादा, क्योंकि हम डिफ्लेक्शन से ही करंट को मेजर करते हैं. ठीक है ना? तो आप सेंसिटिविटी को नोट करेंगे. A galvanometer is said to be sensitive. Galvanometer is said to be sensitive. A galvanometer is said to be sensitive when small current produces large deflection. ये सेंसिटिविटी आपकी दो तरह की होती है. एक को हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी. तो सेंसिटिविटी को मेजर करने के लिए किन दो फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है? यहां डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा. एक इसमें है गुड, ठीक है, और एक इसमें है डिफ्लेक्शन. हम एंगल लेते हैं, कौन सा? फाई. कौन सा एंगल? फाई. ठीक है ना? तो मान लीजिए करंट सेंसिटिविटी अगर हम यहां पे लिखेंगे, यह हाउ मच deflection is produced in the coil by 1 ampere of the current. How much deflection is produced in the coil? By
1 ampere of the current. So theoretically we can say it is deflection per unit current. Deflection per unit. So this is equal to deflection per unit current. Deflection पर यूनिट. ध्यान दीजिए, एक गैल्वानोमीटर आपके पास ये है, एक गैल्वानोमीटर आपके पास ये है, ठीक. इसमें हमने आई कितना फ्लो कराया? 1 एम्पियर. 1. इसमें भी हमने आई कितना फ्लो कराया? 1 एम्पियर. इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गई 30 डिग्री, इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गई 10 डिग्री. फाई इज इक्वल टू 10. फाई इज इक्वल टू, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है. मुझे बताइए, फर्स्ट वन इज सेंसिटिव. फर्स्ट वन इज सेंसिटिव बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर ए स्मॉल करंट. फॉर ए, ये पूछो 10 डिग्री का, ठीक है, एमएस गई ने ग्रे नहीं, एमएस गई ने ग्रे नहीं की. सो हम ऐसे कहेंगे कि ये वाला सेंसिटिव है. सो इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. सो वी कैन राइट हियर करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल, current sensitivity is equal, it is phi divided by I. It is phi divided by I, which is equal phi divided by I. चलो I हमारा किसके बराबर है? बट I is equal to, अभी आप कर रहे थे, that is K phi डिवाइडेड बाई NAB. NA भूल गए, ठीक है ना. सो I किसके बराबर? K फाई. तो CS किसके बराबर? करंट सेंसिटिविटी. जल्दी से शाबाश. फाई डिवाइडेड बाई, ये हो गया फाई मल्टीप्लाइड बाई NAB डिवाइडेड बाई K फाई. फाई और फाई कैंसल हो जाएगा. तब क्या यहाँ आपको क्या मिलेगा? NAB डिवाइडेड बाई NAB डिवाइडेड बाई, दिस इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी. करंट. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ. नंबर 1 ऐसे लिखेंगे हम, CS इंक्रीजेस, CS increases when number 1 n increases, n increases, n means number of. तो जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज करोगे तो कॉइल की लेंथ क्या हो जाएगी? वायर की लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज या डिक्रीज? जो वायर लॉन्ग वायर होगी तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है ना. तो इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी, इंक्रीज तो हो जाएगी बट not beyond the limit, but not beyond the limit. Guys, increases but not beyond the limit, but not beyond the limit. Why? Because resistance increases, because increase in length increases रेजिस्टेंस. तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है. हम n को इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे कॉइल की लेंथ बढ़ जाएगी, उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि R होता है किसके बराबर? इट इज रो L डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना. ओके, नंबर सेकंड. चलो सेकंड पॉइंट क्या है? एरिया हम इंक्रीज कर सकते हैं. इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग एरिया. लेकिन जब हम एरिया इंक्रीज कर लेंगे, एरिया एक बड़ी सी कॉइल बना देंगे, ठीक है. सो द गैल्वानोमीटर विल बिकम बल्की, बड़ा डिवाइस बन जाएगा, ठीक है ना. क्या होगा ये? बल्की एंड लेस सेंसिटिव. यानी जितना यूता अत एरिया आसि, ईसा कॉइल आसि गुब, अमिस कुस बलाई फिर अमिस लागन JCB पत करने खतर 1 एम्पियर करंट करने कम, ये फिरन सा होल का हिस्सा वही इत हको न करे. तो हम यहाँ पे कहेंगे इंक्रीजिंग एरिया बट नॉट बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट as
as the device will become bulky, as the device will become bulky. Okay, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? तीसरा पॉइंट ये इस मैग्नेटिक फील्ड. So by increasing B, by increasing B, ठीक है. तो हम यहाँ पे कौन सा फील्ड, कौन सा मैग्नेट यूज करते हैं? इट्स अ परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट जो आसान स्मॉल इन स्ट्रेंथ आसान तीसरा ज्यादा स्ट्रेंथ आसान. चलो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं. तो इस तरह से भी क्या कहते हैं हम करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं. लेकिन अप्रोप्रिएट इसके लिए मोस्ट एक्यूरेट जिसे हम कहेंगे कि क्या कह सकते. फोर्थ पॉइंट डिक्रीजिंग के. डिक्रीजिंग के इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है. इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है. के को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो इसके लिए हम मटेरियल का यूज करते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज. यस, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप is used whose K is, अगर K लार्ज होगा CS क्या होगा? स्मॉल. अगर K स्मॉल होगा CS लार्ज होगा. ठीक है ना? whose K is स्मॉल, यानी इस वाले मटेरियल का K स्मॉल होता है. और जब हम इसको स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिप करूँ इस्तेमाल, तो K ज्यादा स्मॉल. क्या ज्यादा स्मॉल इंस्टेड ऑफ राउंड वायर. इंस्टेड ऑफ राउंड वायर. ठीक है ना? चलिए, तो हम